हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जारे पे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दिवाली का जो फेस्टिवल है वो सब आप स्टार्ट हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। एक बहुत ही शानदार त्योहार है हम सबके लिए। तो आप सबको दीपावली उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धनतेरस है आज, ठीक है? तो अच्छे से बढ़िया एन्जॉय कीजिए, साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए ताकि जो बीच में एक लेक ना मिले इस तरह किसी तरह का, क्योंकि फिर जब आप बैठेंगे तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत आती है क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा-सा अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बढ़िया परिवार के साथ एन्जॉय कीजिए, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने यानी जो हमारी 15 नंबर की आज क्लास नंबर आप इसको 16 कह लीजिए, 15 का पार्ट 2 कह लीजिए, बात बराबर है। लास्ट क्लास में हम सिर्फ़ बुक्स ही पढ़ पाए थे, लगभग 1 घंटे 12 मिनट की क्लास हो गई थी हमारी अंतिम। तो इस आज की क्लास में हम एलएमएस पढ़ने वाले कंप्लीट। हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, अंतिम टॉपिक है, लास्ट क्लास है। पूरी तरीके से हम इति सिद्धम आज अपनी इस क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड को करेंगे। तो चलिए कल तक हम कहाँ-कहाँ पढ़ लिए थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या-क्या देखा था। हमने करिकुलम वर्सेस सिलेबस देखा था, क्या-क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या डेफिनिशन थी, विशेषताएँ थी। और फिर हम बढ़ गए थे सीधे-सीधे मूक्स पे, ठीक है? मूक्स क्या होते हैं? मूक्स का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ की हम बात की थी, ठीक है? इसके अंतर्गत हमने इनकी विशेषताएँ देखी थी, इसका चरित्र देखा था, इसके क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हमने देखे थे। कुछ चैलेंजेस थे, कुछ लिमिटेशन कह लीजिए या चैलेंजेस कह दीजिए, वो भी हमने बहुत अच्छे से कल की क्लास में समझ लेंगे और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की बहुत बेहतर से बेहतर कोशिश की है और आपको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आई होप आप इसी तरह पढ़ते रहिए और जल्दी-जल्दी अब क्या करना है आपको रिवीज़न भी पुरानी क्लासेस का करते रहना है आपको। एक क्लास और अभी हमारी आने वाली है जिन्होंने आईसीटी कंप्लीट कर लिया है, उन स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है, जिनका भी नहीं हुआ उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, वहाँ के मैं प्लेलिस्ट में वो क्लास डाल दूँगा तो दिक्कत नहीं आएगी। एक क्लास मैं भी लेने वाला हूँ, मेबी आज शाम तक आ जाएगी वो क्लास या फिर कल मॉर्निंग में। आज शाम को आ जाएगी फिर कल मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी आपको। क्लास है आपके पास एमएस ऑफिस। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो ईएमआरएस किसी विद्यार्थी ने मुझे सिलेबस भी भेजा था ईएमआरएस से, उनके सिलेबस में ही वो टॉपिक था, हमारी आईसीटी में भी है। आईसीटी में हमने पहले नहीं किया था क्योंकि उस समय मेरे पास वो गैजेट नहीं था, इस तरह का ये पेन टैब नहीं था, तो जिससे और नहीं करा पाया था मैं। फिर आया, फिर समय के साथ हम वो चीज़ें थोड़ा मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भी थोड़ी टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना पड़ा, तब कहीं जाके मैं टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? हमने पिछली कुछ यूनिट सीधी हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ी थी, फिर हम इस यूनिट पर आए, हमने पढ़ने की इसको कोशिश की। तो चलिए, अब हमने एक बा कुछ हमने प्लेटफ़ॉर्म देखे थे एपीजी पाठशाला, ये सारे के सारे मैं आपको कल समझा चुका हूँ, है ना? ये सारे के सारे रिवाइज़ करना, आपको जैसे करना है, बस इनको है ना कम से कम पढ़ तो ले ही ला, छोड़ना मत इसको भी, ठीक है? मेबी चांसेस यहाँ से एक आध प्रश्न तो बनेगा। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आजकल है ना यूपीएससी की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिकों में से एक है। तो यदि आप राजेश पाठशाला पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले राजेश पाठशाला को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को कीजिए लाइक और अपने ऐसे विद्यार्थियों तक, अपने ऐसे दोस्तों तक, परिचितों तक अपने राजेश पाठशाला प्लेटफ़ॉर्म को अवश्य पहुँचाइए, जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 या जून 2026 के लिए रणनीति बना रहे हैं और वह चाहते हैं कि एक ऐसे विद्यार्थी जो पेड कोर्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं ले सकते, एक अफ़ोर्डेबल टीचिंग प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा प्रयास भी वही रहता है, एक अफ़ोर्डेबल चीज़ आपको एक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ, उस तरीके से आपको समझा दूँ कि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप सब क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों तक अपने राधेश पाठशाला को अवश्य पहुँचाइए, ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले एलएमएस। सर बहुत कहते थे आप एलएमएस, एलएमएस देखो भैया जो एलएमएस है ना, ये मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ क्योंकि यूजीसी की आजकल ये नई-नई बहू कह लीजिए आप इसको, नई-नई बहुरानी है हमारी यूजीसी की। हाँ, क्या है ये? नई-नई बहुरानी है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। चलिए, अब देखिए आप, अब क्या करेंगे? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एलएमएस, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली। एलएमएस होते क्या? तो ये सीधा-सीधा जो कॉन्सेप्ट होता है आईसीटी कनेक्टेड होता है पूरा का पूरा। जैसे हमने मूक्स देखा ना, मूक्स भी आईसीटी कनेक्टेड है। ठीक उसी तरह होता है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ हमने संस्था मुक्स में हमने क्या? मुक्स में हमने इंस्टीट्यूट की बात करी थी। इंस्टीट्यूट कौन-कौन से अपने तरफ से प्रयास करते हैं
विद्यार्थियों तक सर्वांगीण शिक्षा पहुँचाने के लिए, शिक्षा की सहज पहल या विद्यार्थियों को शिक्षा से कनेक्ट करने के लिए, शिक्षा को विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए सरल से सरल तरीके से तो हमने मूक समझा। एक प्राचीन पारंपरिक तरीके से एक मॉडर्न तरीके को शिक्षा में हमने एक्वायर किया है। उसी तरह अब मूक्स को सुलभ बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट, जैसे काहूत हम पढ़ने वाले हैं। काहूत तो पता नहीं यूजीसी पूछता ही है यार, बहुत इम्पोर्टेंट है काहूत, लेवस्टर, ये 4-5 सॉफ्टवेयर तो बहुत पसंद है, तो भाई मैं बता दूँगा इन पे तो आपको ये मान लेना इसको अच्छे से करके जाना। हो सकता है आपके सेशन में फिर से पड़ जाए। और आप पीवाईक्यूज़ तो लगा ही रहे हैं सर। तो पीवाईक्यूज़ यदि आप लगा रहे हो, तो आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि कहाँ से कौन-सी चीज़ रिपीट ज़्यादा हो रही है, किस सेक्शन से क्वेश्चन्स ज़्यादा बन रहे हैं। अब तो पीवाईक्यू लगाते-लगाते बहुत सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो ये फ़ायदा होता है पीवाईक्यूज़ लगाने के और ना लगाने के दुष्परिणाम भी मिलते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना, जो निकालते हैं ज़ेआरएफ, वो इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं। हम नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि हम उस पे अच्छे से काम नहीं कर अब देखो बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं आपकी, घरेलू पारिवारिक परिस्थिति, कुछ ज़िम्मेवारियाँ ऐसी होती हैं कि हम नहीं सही उस तरीके से तैयारी कर सकते। ठीक है, 1 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा लगेगा। हम और ये अच्छी बात है ना, हमारे साल में 2 बार एग्ज़ाम हो जाता है, हर 6 महीने में एग्ज़ाम मिल जाता है, 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है। तो प्रॉब्लम नहीं होती बहुत ज़्यादा। फिर हम ऐसे नेगेटिव थिंक नहीं सोचेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है अपन सबने, क्लियर है? तो हम बात करेंगे एलएमएस की। चलो, पहले हम वही तरीका अपनाएँगे जो हमारा पढ़ने का है सर। पहले क्या करें, हम वो पढ़ेंगे जो हमको दिया हुआ है, यानी परीक्षा की भाषा पढ़ेंगे। चलिए, क्या है? पढ़ लेते हैं। देखो, क्या लिखा है? एलएमएस एलएमएस एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को एक ही स्थान पर संगठित करना है। क्या लिखा? एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, ठीक है? अभी मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? जो शिक्षण अधिगम को और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को एक ही स्थान पर संगठित करके रख देता है। अभी मैं बिल्कुल एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, पहले आप पढ़ो। अब क्या करना, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब सोचो हमने क्या-क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। मैं कह रहा हूँ इसमें से 90% या 85% चीज़ें आपको सब पता है। आईसीटी वाले बच्चों को तो यही यूनिट लगेगा, सर मज़े आ गए यार, क्या पढ़ा है आज तो। हाँ, चीज़ें रिकॉल होंगी, बस क्या होगा कुछ नाम मिलेंगे, वो नाम चीज़ें अलग-अलग होती हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं यहाँ से। और एक क्वेश्चन ये मान के चलिए आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, यानी इस 1 डेढ़ घंटे की क्लास में आपके 2 नंबर पक्के हैं। और ये 1 डेढ़ घंटे की क्लास में कंटेंट बहुत सारा है सर, याद बहुत करना पड़ेगा आपको पढ़ के, ठीक है? यह शिक्षकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जहाँ वे पाठ्य सामग्री को क्या करते हैं, साझा करते हैं, आपस में एक-दूसरे से शेयर करते हैं। कौन-कौन? शिक्षक, विद्यार्थी और इंस्टीट्यूट जो भी पाठ्य सामग्री होती है, एक-दूसरे से साझा करती है। अब ये जो मैं आपको जो डेफिनिशन दे रहा हूँ, आप रिकॉल कीजिए किस चीज़ पे जाके फिट बैठ रही हैं। सोचिए आप भी, आईसीटी वाले लगाओ दिमाग, पता चल जाएगा अभी। बहुत सॉफ्टवेयर बढ़ाए मैंने, इतने तरीके से सॉफ्टवेयर बढ़ाए इसी व्हाइट बोर्ड पे पीछे जो लगा हुआ दिख रहा है। जब और ये उस कंडीशन में आईसीटी में पढ़ाया मैंने आपको जब मेरी पैर की कंडीशन नहीं थी खड़े होने की, लेकिन तब भी आपको मैंने पढ़ाया है। और भूल मत जाना, अगर भूलोगे तो सबको डाँट पड़ेगी, ठीक है? साझा कर शेयर कर सकते हैं, हम असाइनमेंट दे सकते हैं, हम एग्ज़ाम भी ले सकते हैं और हम इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी उनकी पढ़ाने के तरीके की मूल्यांकन भी किया जा सकता है। एलएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है सर? तो एलएमएस का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ठीक है? लचीला और सुलभ बनाना, ठीक है? फ्लेक्सिबल की बात की गई। यह पारंपरिक शिक्षण को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ता है और ब्लेंडेड लर्निंग को बढ़ावा देता है। अब इसका अर्थ क्या है? ये मैं समझा चुका हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएँगे सर ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? ठीक है? चलिए। Learning management system is a digital platform that integrated teaching, learning, and assessment into a single system. It allows teacher, learners, and institutions to share study material, assign homework, conduct test, and evaluate performance. ठीक है?
चलिए, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या-क्या होते हैं। देखो, क्या है सबसे पहला एक कंपोनेंट्स क्या लिखा है? कोर्स को मैनेजमेंट करना। यानी जो आपका कोर्स है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको क्या करना? प्रबंधन करना यानी मैनेज करना। कैसे? शिक्षक विभिन्न कोर्स बना सकते हैं। टीचर जो है, बहुत सारे कोर्सों को क्रिएट कर सकते हैं। साथ में जो भी लर्निंग की जो आपकी सामग्री होती है, उसको उस जगह पर, उस प्लेटफ़ॉर्म पर अब मैं अभी भी एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ आपको, नहीं दूँगा मैं। ये है ना, मैं चाहता हूँ आप रट के पढ़ के ना सीखो। आप खुद से अब इस स्थिति में हम आ चुके हैं, 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। उस स्थिति में आ चुके हैं कि ना देखो अब चीज़ें ना ओवरलैप होने लगेंगी अब चीज़। रिसर्च में जाएँगे वहाँ भी कुछ चीज़ें ओवरलैप होंगी। एनवायरनमेंट तो ख़ैर अलग ही टॉपिक है, एनवायरनमेंट की हम बात नहीं करेंगे। वहाँ तो आपको पूरा का पूरा पर्यावरण पढ़ेंगे हम। फिर मेरा एक डीआई रह जाएगा, एक पड़ेगा हमारा फ़ैलेसी। ये 3 टॉपिक यूनिट अलग-अलग है। ये सेपरेट किसी से हाँ, डीआई को मैथ से कनेक्ट होता है पूरी की पूरी डीआई मैथ पे निर्भर होती है। चलिए, क्या लिखा है? पहला है कोर्स मैनेजमेंट अर्थात शिक्षक विभिन्न बहुत सारे कोर्स बना सकते हैं अन्य तरह-तरह के। अध्ययन सामग्री को अपलोड कर सकते हैं कहाँ पर? संबंधित प्लेटफ़ॉर्म पर और छात्र क्या करते हैं? कोर्स में छात्रों को एनरोल कर सकते हैं। क्लियर? क्या लिखा है? टीचर कैन क्रिएट कोर्स, अपलोड स्टडी मटेरियल्स एंड एनरोल स्टडी इज़िली। बहुत आसानी से। क्यों? सारा का सारा काम एप्लीकेशन पर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर होता है। चलिए यूज़र मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और प्रशासक आदि सभी के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित होती हैं। टीचर की भूमिका अलग होती है, विद्यार्थी की अलग होती है, बीच में जो चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, उसकी भूमिका जिसको आप कह सकते हैं आईटी सेक्टर। ये वो आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर कंपनी में अपना एक आईटी सिस्टम होता है जो टेक्निकल इश्यूज़ को, एरर को, टेक्निकल मैनेजमेंट को मैनेज करता है। क्लियर? चलिए, फिर आते हैं कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी कैसे जाती है आपके पास? वीडियो, पीडीएफ, क्विज़ और इंटरैक्टिव मॉड्यूल जैसे डिजिटल संसाधनों के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। मैं आपको कंटेंट कहाँ देता हूँ? मेरे पास 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप लोगों को कंटेंट देने के लिए। एक है यूट्यूब, यूट्यूब पे मैं क्या करता हूँ? वीडियो लेक्चर लेता हूँ आप सभी के, ठीक है? और एक है अपन किससे जुड़े हुए हैं? टेलीग्राम से। यहाँ पे मैं आपको क्या देता हूँ? नोट्स देता हूँ। अपने लिए जो मेन एप्लीकेशन है वो कौन से हैं? यूट्यूब एंड टेलीग्राम सर। यूट्यूब पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे आपको अब क्यूज़ मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, मैं क्यूज़ यहाँ भी लगा सकता हूँ, दोनों पे ऑप्शंस आते हैं। लेकिन कम लिमिटेशंस रहती है यहाँ पे, टेलीग्राम पे थोड़ा लेकिन अभी तक मैं क्यूज़ वगैरह समय नहीं मिल पाता, तो नहीं ले पाते आप सबके लिए। चलिए, ठीक है? फिर क्या बात की जा रही? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट लेना, ये हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? हमारे पास अभी एप्लीकेशन नहीं है, अगर एप्लीकेशन पर होते तो हमें ऑनलाइन टेस्ट भी मैं आपका ले सकता था वहाँ पे। क्यूज़ और असाइनमेंट के ज़रिए छात्रों का प्रदर्शन भी मापा जाता है, ठीक है? ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग अर्थात शिक्षक छात्र की उपस्थिति, ग्रेड और गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए और क्या? अब इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं सर। देखो एलएमएस की प्रमुख विशेषता वे गुण हैं जो इसे पारंपरिक शिक्षण से अलग बनाते हैं। ऑब्वियसली पारंपरिक शिक्षण क्या होते थे? आपको ऑफ़लाइन जाना पड़ेगा, किसी संस्थान में जाना पड़ेगा, टीचर से फिज़िकली आपको लर्निंग करना पड़ेगा। लेकिन आज आप घर बैठे अब देखो भले फेस्टिवल है, बड़े-बड़े सरकारी के मालिक सरकारी स्कूल में पढ़े होते तो आज से धनतेरस से छुट्टी लग गई है सर सरकारी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की भी हो चुकी हैं। लेकिन हमको यार एग्ज़ाम देना है, समय कम बचा, समय क्यों वेस्ट करेंगे अपना? तो सर बैठे हैं अपने कमरे में, हम बैठे हैं अपने कमरे में, कुछ नहीं है गेट बंद करके पढ़ रहे हैं सर। ये इससे आपको सुविधाएँ मिल जाती हैं। यह विशेषताएँ शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन और प्रशासन को क्या करती हैं? एकीकृत रूप में संचालित करने में नहीं एक जगह पर सभी को एक फ्रेम के अंदर लेकर आती हैं, में संचालित करने में सहायता करती हैं। एलएमएस का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक को तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त करना, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाना होता है। क्लियर? अब देखिए इसके एक-एक करके हम पॉइंटों को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट किसी सॉफ्टवेयर का नहीं पूछेंगे,
परंतु उसमें यह पूछ लेंगे कि एलएमएस की इनमें से कौन-सी विशेषताएँ नहीं है। अब आपने अगर ये पॉइंट्स अगर पढ़ के जाओगे ना, तो आप इज़िली आपसे जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए, एक पॉइंट आता है यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस के विषय में आपको आईसीटी में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। आप जो मुझे देख रहे हैं ना आपके मोबाइल पर, ये इंटरफ़ेस होता है सर। अब इसको अलग-अलग तरीके से हम आईसीटी का पार्ट है, जिन्होंने आईसीटी नहीं देखी ना, उनके लिए ये नया हो सकता है, आपको पता हो नहीं पता, बात कर चुके हैं। देखो, उपयोग यानी कि यूज़र फ्रेंडली एक इंटरफ़ेस हमको मिलता है। कैसे? देखो, एलएमएस का इंटरफ़ेस ऐसा होता है, जिसे शिक्षक और छात्र दोनों आसानी से चला सकते हैं। इंटरफ़ेस इतना ईज़ी होता है कि शिक्षक और छात्र आसानी से चला सकते हैं। कोई भी जाएगा, वहाँ पे शिक्षक जाएगा एप्लीकेशन पर, अपनी क्लास लेगा, तो छात्र जाके उसी पे क्लास को वहाँ से वॉच कर लेगा, लाइव देखेगा, वहाँ से पीडीएफ कंटेंट डाउनलोड कर लेगा, एनरोल वगैरह करके सारी की सारी चीज़, मतलब बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, कोडिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, सिंपल ही चीज़ें आइकन्स दिखते हैं, हम समझ कर भी आइकन्स को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? नेविगेशन कैसा होता है सर? नेविगेशन भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है और सहज होता है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं कोर्स मैनेजमेंट की। देखो, शिक्षक नए कोर्स बना सकते हैं, उसमें अध्याय जोड़ सकते हैं, साथ में जो भी आपके पास अन्य सोर्सेज़ हैं, पीडीएफ, वीडियो, पीपीटी आदि भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे करता हूँ, हमारे पास अभी कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? और क्या है एलएमएस? कंटेंट डिलीवरी सिस्टम होता है सर। एलएमएस विभिन्न माध्यमों, वीडियो, टेक्स्ट, वीडियो क्विज़ आदि सामग्री उपलब्ध कराता है। असेसमेंट एवोल्यूशन पढ़ चुके हैं अभी हम, ठीक है? ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग भी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, संचार और सहयोग। एलएमएस में फ़ोरम, चैट, ईमेल और डिस्कशन बोर्ड जैसी सुविधाएँ होती हैं, जिससे छात्र शिक्षक संवाद कर सकते हैं। लाइव भी आ सकते हैं, लाइव संवाद भी कर सकते हैं एक-दूसरे के फेस के माध्यम, साथ ही हम चैट बोट के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए, और क्या है? सुलभता और लचीलापन, एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात छात्र कहीं से भी, अभी सब बात कर चुके हैं। कस्टमाइज़ेशन, संस्थान अपने ब्रांड, कोर्स संरचना और आवश्यकताओं के अनुसार एलएमएस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट रहता है, जिसने बनाया उसके पास राइट है, वो उसको कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकता है, ठीक है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इसमें रहती है सर, मोबाइल नंबर से आओगे, ओटीपी आएगा, आप लॉगिन करोगे, आपका कंटेंट कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता आपके अलावा अतिरिक्त, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल से आपने उसपे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है? यानी एलएमएस में यूज़र डेटा और शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं, लॉगिन आधारित एक्सेस कंट्रोल होता है सर, ठीक है? समझ में आ रहा है इतना? फिर आता है इंटीग्रेशन एंड कैपेबिलिटी, अर्थात एकीकरण क्षमता क्या रहती है? यह अन्य सिस्टमों जैसे गूगल मीट, ज़ूम, गूगल ड्राइव, ईआरपी और मूक प्लेटफ़ॉर्म के साथ जोड़ा जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्लियर? मोबाइल लर्निंग सपोर्ट, सीधी-सी बात है, अधिकांश एलएमएस हम मोबाइल पर ही यूज़ करते हैं, ऐप्स के रूप में ही उपलब्ध होते हैं ताकि विद्यार्थी चलते-फिरते भी सीख सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, आपके पास काफ़ी ऐड आती होंगी उसकी, बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं। क्या नाम? कुकू एफएम, है ना? कुकू एफएम का नाम सुना ना? ये भी एक तरह से आप एलएमएस कह सकते हैं इसको। परंतु ये मनोरंजन के उद्देश्य से भी होता है और सीखने के उद्देश्य से भी होता है। ठीक है? अब यहाँ पे आप ईयरफ़ोन लगा लिए अपने 2 कानों में और स्टोरी कुछ भी सुन रहे हैं। अब वो बात अलग है कि वहाँ पे बहुत अब तो कंटेंट उन्होंने बिगाड़ दिया है कुकू एफएम वालों ने अपना। अब वहाँ वो अश्लीलता की तरफ जाने लगे हैं कुकू एफएम वाले, तो ज्ञान कम, विघ्न ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। तो बचना अब उधर जाने से। चलिए, और बढ़ते हैं क्या है? अच्छा, और भी अभी एनालिटिक एंड फीडबैक्स, अर्थात ये शिक्षकों को छात्र की सीखने की गति, प्रदर्शन और सहभागिता पर आंकड़े उपलब्ध कराता है। एलएमएस प्रोवाइडेड एनालिटिक और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये क्या चीज़ की बात की जा रही है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट एंड लर्निंग पेस की बात की जा रही है, ठीक है? फिर आता है कुछ एलएमएस में बेज, रैंकिंग या रिवॉर्ड सिस्टम जैसे तत्व होते हैं जो विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। सम एलएमएस प्लेटफॉर्म इंक्लूड gamification elements like badges, rank and reward to motivate learners। सीधी सी बात है, समझ चुके हैं इसको हम पूरा का पूरा। अब ये एप्लीकेशन की बात, अब यहाँ पे ये फिजिकली कोई वो नहीं है, यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन पे काम होगा, पूरा का पूरा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड, इस चीज पर, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा सिस्टम इस पर डिपेंड रहता है। शिक्षक और उसको तो ऑपरेट करने वाले व्यक्ति, शिक्षक सेवक प्रदाता है। वह संबंधित कंपनी हो सकती है, प्रशासन हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है। वह सेवा प्रदाता की भूमिका में रहता है। विद्यार्थी सेवा उस सेवा का लाभ लेने वाला लाभार्थी कह सकते हैं। अब उसमें वो पेड हो सकता है, अनपेड दोनों ही रूप में उसका यूज़ कर सकते हैं। पेड और अनपेड समझ में आ रही? प्रॉpriएटरी पता है आपको? स्वामित्व वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? निजी स्वामित्व वाले, ऐसे भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अपन। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज इसमें मिल जाता है। सभी डेटा और सामग्री क्लाउड पर सुरक्षित रहती है, जिससे किसी भी डिवाइस को एक्सेस संभव हो जाता है। सही है बात। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अभी देखो बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पढ़ चुके हैं। सीधे बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। कभी भी, कहीं भी आप इसमें सीख सकते हो। एनी टाइम, एनीवेयर लर्निंग। कभी भी और कहीं भी आप इसमें सीख सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आपके मूड की कोई पाबंदी नहीं है, बस जब मूड हो आपका पढ़ने का उठाओ मोबाइल, बस इंटरनेट मिलना चाहिए अच्छे से। और देखते रहो। विद्यार्थी किसी भी स्थान से किसी भी समय पर अध्ययन कर सकते हैं। समय और संसाधन की बचत होती है, बिल्कुल सही बात है। अब ऑफ़लाइन में आप जाओगे, आधा घंटा आपको तैयार होने में चाहिए, फिर पता नहीं लोकेशन जहाँ जाना, जिस इंस्टीट्यूट में आपको ऑफ़लाइन जाना है, वह कितनी दूर है। वहाँ जाने में समय लगेगा, पेट्रोल की खपत लगेगी, आपका अधिक से अतिरिक्त आपका डेढ़ 2 घंटे वहाँ जा रहा है, फिर आपको 1 घंटे, 2 घंटे वहाँ क्लास लेकर आ रहा है, तो उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन हो जाता है, तो वह टाइम आप बच जाता है, तो आप अन्य कोई कार्य कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए अन्य एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हैं, तो ये फ़ायदे एलएमएस से हमको मिलते हैं। बहुत फ़ेवरेट टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक और ये, ठीक है? क्या लिखा है इन्होंने? शिक्षक और संस्थान दोनों के लिए कागजी कार्य, फिज़िकल क्लास और प्रशासनिक लागत कम होती है, वही बात है जो मैंने अभी बताई है, सारा लब्बू-लुआब यही है। अध्ययन सामग्री का केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइज़ लर्निंग मटेरियल आपको इसमें मिल जाता है। सारी अध्ययन सामग्री एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षित रूप में आपको मिल जाएगी, ठीक है? आगे समझ में? प्रदर्शन और ट्रैकिंग और मूल्यांकन, परफॉर्मेंस टैगिंग एंड इवैल्यूएशन ये भी समझ चुके हैं। फिर आता है पर्सनलाइज़्ड लर्निंग अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति यानी सेल्फ पेस्ड लर्निंग के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। संचार और सहयोग में वृद्धि अर्थात एनहांस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, फोरम, चैट, ईमेल और डिस्कशन बोर्ड के माध्यम से शिक्षक-छात्र संवाद बेहतर हो सकता है या इसमें बढ़ता है। ऑटोमेशन ऑफ टास्क अर्थात देखो इतना डिटेल से हमने क्यों पढ़ा इसको? क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाए यार, है ना? मैंने वो चीज़ें फ़ील की हैं तो मैं चाहता हूँ ना कि मुझे पता है कि यार बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो, समझ में आ रही चीज़ों को? इसीलिए मुझे आपके ऑलरेडी माइनस पॉइंट्स पता हैं, कहाँ आप भटकोगे एग्ज़ाम में। अभी तो ठीक है पढ़ रहे हैं, वो निकल जाता है पढ़ते-पढ़ते। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तब आपको मेरी बातें याद आएँगी कि हाँ, राधे जी ने कुछ कहा था हमसे। एक हमारे दोस्त हैं राधेश्याम जी, उन्होंने हमसे कुछ कहा था, ठीक है? चलिए, असाइनमेंट, सबमिशन, टेस्ट मूल्यांकन और रिपोर्ट जनरेशन जैसी गतिविधियाँ स्वचालित हो जाती हैं, ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। बहुत सारी आपने टाइमर लगाया हुआ, वो आप जाओगे, आपने उस पे क्लिक किया, सब चल रहा है। अब ऑफ़लाइन जाओगे, समय पे पहुँचना पड़ेगा, टीचर खड़ा रहेगा, वो आपको चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, सब वहाँ सब नहीं है। आपने दिया, टेस्ट दिया, तुरंत ही आपको रिज़ल्ट भी पता चल जाता है एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है ना? ये सारी बात इसमें कही जा रही है। डेटा आधारित निर्णय, डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग की बात की जाए अर्थात एलएमएस एनालिटिक्स के माध्यम से शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन का एक गहन विश्लेषण हमको मिल जाता है, ठीक है? विश्लेषण के आधार पर, समझ में आ गया आपको? सुलभता और समान अवसर, सभी को एक जैसी सुलभता मिल जाती है, सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, सभी कोई भी, कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति में हो, सीधा-सीधा उस सुविधा का लाभ ले सकता है, अपनी लर्निंग को जो है वो बेहतर कर सकता है। चाहे वो जात-पात का यहाँ पे कोई बात नहीं कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी पंथ से हो, इससे कोई भी भेद चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी जगह से हो, किसी के पास बस वो सुविधा है, उस चीज़ का वो लाभ ले सकता है। ठीक है? सपोर्ट फॉर ब्लेंडेड लर्निंग, और ऑनलाइन शिक्षण पारंपरिक और ऑनलाइन शिक्षण दोनों को मिलाकर अधिक प्रभावी अधिगम का वातावरण बनता है, सीधी बात है। अपग्रेड में सरलता होती है, सतत अधिगम एक कंटिन्यूएशन लगातार ये प्रोसेस है, कभी रुक नहीं सकती।
और सीधी-सी बात होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। कोई भी कभी भी किसी भी उम्र का हो सीधे-सीधे यहाँ से कभी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। ठीक है? चलिए, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की चुनौतियाँ, अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहली बात तकनीकी अवसंरचना की कमी, बिल्कुल, ये तो सबसे पहला पॉइंट। जब आईसीटी की बात करोगे आप तो आईसीटी में सबसे बड़ी चीज़ एक तो यही रहती है आपके पास कि हम आईसीटी की बात करें और आईसीटी की बात करते हुए हम ये ना करेंगे तो फिर कैसे बात हो जाएगा? लैक ऑफ टेक्निकल इंस्ट्रक्शन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? अवसंरचना की बात। ग्रामीण या संसाधन विहीन संस्थानों में तेज इंटरनेट, सर्वर और उपकरणों की कमी एलएमएस के संचालन में बाधा बनती है। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, समझने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं इन सब चीज़ों को, ठीक है? डिजिटल साक्षरता, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है, सही बात है। किसी को च अब जैसे कि मुझे प्रारंभ में ये सब नहीं आता था चलाना, मुझे सीखना पड़ा कि कैसे मुझे क्लास लेना है, कैसे मुझे अपने ये टेप पेन टेप कुछ यूज़ करना है, कैसे अपने अब लैपटॉप तो मेरे पास कइयों सालों से रखा है, कइयों सालों से यूज़ कर रहा हूँ, पर इसको मैं इस तरह यूज़ कर सकता था, मुझे नहीं पता था। हाँ, देखा ज़रूर था पहले बहुत सारे यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज़ आती थी, पढ़ाते थे, परंतु मैं कैसे करूँ? बड़ा असमंजस होता था। चलो कुछ डिवाइसेज़ की कमी थी, माइक एक प्रॉपर चाहिए होता जिससे मेरी आवाज़ आ जाए आप तक, फिर मैं आपको कैसे पीपीटी पे ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा, ये सब चीज़ें तो ये सब सीखना पड़ता है। अगर ये मेरे में इतना काबिलियत ना हो कि मैं ये ना सीख पाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं वही अपना जो पारंपरिक तरीका है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते सर, लिटरली ना पर अब के समय के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा हमको, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ ऐसे करते हैं। क्लियर? चलिए, फिर एक और आता है हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट अर्थात व्यावहारिक एलएमएस के लाइसेंस, सर्वर और प्रशिक्षण पर काफ़ी खर्च आता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब ये मैं जो पेंटेव एक इसकी प्राइस तो नहीं बताऊँगा मैं आप लोगों को, पर ये काफ़ी महँगा पेनटेव है, ठीक है? अच्छा खासा इसकी मैंने एक एंड्रॉइड फ़ोन की कीमत का पेनटेव है, ठीक है? तो ये सब इतने खर्च आते हैं, अब ये माइक वगैरह ये सब जो माइक लगा हुआ है, लैपटॉप मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा लाइटिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे अपने पास रिकॉर्डिंग के लिए भी एक कैमरा चाहिए, समझ में आ रहा है आपको? लैपटॉप भी चाहिए इसके सब के लिए, ये थोड़ी-सी कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। प्रशिक्षण और समर्थन में कमी, ठीक है? इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अर्थात उपयोगकर्ता को एलएमएस के सभी टूल्स और फीचर्स की पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। सीधी-सी बात अब सीखना पड़ता है, बहुत समय लगता है ये सब चीज़ें सीखने में, करने में, तब कहीं जाके हम एलएमएस पे जाके सक्रिय हो सकते हैं। कम सहभागिता, लो स्टूडेंट एंगेजमेंट मिलता है। ऑनलाइन माध्यम में विद्यार्थियों की सक्रियता और सहभागिता कम हो जाती है। ये किस संदर्भ में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की बात नहीं की जा रही, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट तो आज ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन तो बहुत कम हो गए बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की बात ना करके ये चीज़ की क्रिएट या यानी कि बच्चों की जब हम ऑफलाइन क्लासरूम में बैठते हैं, तो हम पूरे एक्टिवली उस क्लासरूम में प्रेज़ेंट रहते हैं। यहाँ हम उतने अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं। देखो, आप में से बहुत से बच्चे होंगे, वो कभी-कभी क्लास में बोर हो जाते हैं, वो तो ऑफलाइन में भी होते हैं आप कहोगे, परंतु क्या बात की जा रही है लो स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात की जा रही है। क्यों? एंगेजमेंट कैसे नहीं हो पाता? क्योंकि आपको कोई भी डाउट आया आप बुक उठा के मेरे पास नहीं आ सकते कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है। क्लास खत्म होने के बाद आप मुझसे नहीं मिल सकते। आप पर्सनली मुझसे अब देखो मैंने दी है फैसिलिटी, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही बात कर मैंने कहा आप लो ना, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज करके आप किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं। यूजीसी नेट, जेआरएफ या अन्य आपके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ठीक है, मैं या फिर यूपीएससी, पीएसआईआर हो या कोई भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो मैं जिनको कवर करता हूँ उनकी बात मैं करूँगा, ठीक है? तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। तो समय के साथ थोड़ा-सा आपको पर ये होती हैं, पर अब ये पॉइंट है तो है, क्योंकि यूजीसी ऐसे पॉइंट पूछ लेती है। तो अब ये कहोगे सर ये तो नहीं, तो ये 50-50 मान के चल लीजिए आप, ठीक है? 50 प्लस पॉजिटिव में ले लीजिए, 50 इसको नेगेटिव में ले लीजिए। अब आती है व्यक्तिगत संवाद ये देखो, अब मैंने इसी को थोड़ा-सा और डिटेल कर दिया, वो मिल गया। फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें सर। एलएमएस शिक्षण में मानव संवाद की कमी होती है, जिससे शिक्षक और छात्र का एक संबंध कमज़ोर हो सकते हैं। ऑब्वियसली क्यों? पर्सनली हम नहीं पहचान सकते। अब ये हज़ारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे क्लासेस देख रहे हैं। हज़ारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे क्लासेस देख रहे हैं। अब पर्सनली मैं किसी से नहीं जानता। मैं एक काम किया, मैंने अपना क्लास लिया, मैं चला गया। मुझे नहीं पता किसने देखी, श्याम ने देखी, राम ने देखी, गीता ने देखी, सीता ने क्लास देखी, नहीं पता पड़ता। कमेंट्स आ गए, पता चल जाता हाँ, इस बच्चे ने क्लास देखी है।
इस चीज़ ये सब किसी का कमेंट आ गया किसी का सर इसमें थोड़ा-सा ये इश्यू आया, मुझे थोड़ा-सा ठीक है हमने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया, चलो अच्छा इस बच्चे ने क्लास देखी, तो ये पता चल जाता है। अब अभी मैं ये नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है? ये सब तो मैं पूछता नहीं हूँ, ना मैं पूछूँगा कभी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की थोड़ी-सी क्या रहती है, कमी रहती है। जबकि ऑफ़लाइन क्लासेस में छात्र और टीचर के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, क्यों? डेली उनको मिलना होता है, बीच में गप्पे भी चलते रहते हैं, मस्ती-मज़ाक भी ज़्यादा होती है, हम लोग नहीं कर पाते क्यों? एक जैसी हम प्रवाह में बातें करते हैं। है ना? परंतु मैं कोशिश करता हूँ आप बोर ना हो, मैं इसी तरीके से पढ़ाने की इसलिए तो मैं इतना स्लो इतना धीरे-धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको ना बोर ना हो आप, बोरियत ना रहे आप। और 1 घंटे का सेशन होता है हमारा कोई ज़्यादा होता भी नहीं है, तो कोशिश भी मेरी वही रहती है कि हम उसी तरीके से पढ़ें कि आपकी एंगेजमेंट बनी रहे। भले हम ना रहें फिज़िकल रूप से एक-दूसरे के सामने ना आए ऑनलाइन माध्यम में, परंतु हमारा जो इंटरेक्शन है ना, वो आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से तो बना ही रहेगा कम से कम। ये हमारा प्रयास रहता है सर। ठीक है? और देखते हैं क्या है इसके, ये क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। चलिए। सामग्री की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ डिजिटल कंटेंट कई बार अपलोड की गई सामग्री पुरानी, अप्रासंगिक और खराब रूप से डिज़ाइन की होती है। कभी-कभी क्या होता है अब देखो ये पॉइंट किस लिए है, मान लो हमने पीडीएफ अब सही से क्रिएट नहीं किया, अब उसमें एक पेज फर्स्ट पे पहुँच गया, एक पेज उसका लास्ट में पहुँच गया। तो बच्चों को बड़ा दिक्कत आती है, सर अब ये कौन से टॉपिक का पेज है, ये कौन से का नहीं समझ में आता। या फिर कभी-कभी बहुत सारे मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा। पर अब पॉइंट मिला तो क्या करूँ? मुझे समझाना पड़ेगा यार, मेरी मजबूरी बन जाती है। बहुत सी जगह पर, बहुत से प्लेटफ़ॉर्म पर, बहुत से एप्लीकेशन पर, किसी भी जगह कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, पुराना ही कई सालों का कंटेंट दिया जाता है, वो अपडेट नहीं होता। अब जैसे कि अपन ने ये कंटेंट बनाया, अब इसमें पूरा तो कंटेंट चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है ना? कुछ प्रतिशत चेंज और अपडेट करना पड़ता है समय के। जैसे कि अभी हम अगर अगले सेशन जून के लिए हम पढ़ाएँगे, तो कंटेंट ये ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? उसको अपडेट मुझे करना पड़ेगा। जितनी मैंने मेहनत अभी कंटेंट को बनाया, उतनी ही मुझे फिर से इसको मेहनत करना पड़ेगी सम अप करने की। क्यों? कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो उनमें चेंज की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहाँ करना पड़ेगा, कुछ न्यू टॉपिक्स आएँगे उनको ऐड करना पड़ेगा सर। क्योंकि मेरे पास तो प्रेशर है ना, मुझे तो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें देना है जो उनके लिए सिलेक्शन में महत्वपूर्ण है। तो मुझे उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, टीचर को बच्चों से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ, आपका प्यारा-सा दोस्त हूँ, बस इतना आप याद रखना, ठीक है? अब हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड सॉरी अच्छा एक और रह गया, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज़। बिल्कुल सर, सिक्योरिटी लैक्स भी होते हैं, कैसे होते हैं? एलएमएस को नियमित अपडेट, डेटा सिक्योरिटी और बैकअप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण चीज़ तो होती है, अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, तो फिर दिक्कतें, प्रॉब्लम भी आती हैं। डिजिटल डिवाइडेड अर्थात हर विद्यार्थी के पास समान उपकरण और इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, जिससे क्या बढ़ती है? असमानता बढ़ती है। ठीक है? नॉट ऑल स्टूडेंट हैव इक्वल एक्सेस टू डिवाइसेस टू स्टेबल इंटरनेट क्रिएटिंग ए डिजिटल डिवाइड की यहाँ पे बात की है। प्रतिक्रिया और मूल्यांकन में कठिनाई, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपके बुक्स में भी काम आएँगे। समझ में आ रही है आपको? चलिए, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन में कठिनाई, डिफिकल्टीज़ इन फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। लाइन वगैरह नहीं खींचना, कोई इश्यू तो नहीं है ना? बस आप तो समझो। वो मैं लाइन खींच के क्या करूँगा? समझ में आ रहा है ना आपको? प्रतिक्रिया और मूल्यांकन में कठिनाई, बस आप तो की पॉइंट्स लिखते चलो और समझते चलो, ठीक है? डिफिकल्टी इन फीडबैक इन इवैल्यूएशन, ऑनलाइन टेस्ट में नकल की संभावना और निष्पक्ष मूल्यांकन चुनौती रहती है। जैसे फिज़िकली आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप नकल नहीं करोगे, टीचर आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, कहीं ये चिट बना के तो नहीं लाया, कॉपी तो नहीं कर रहा है, सामने बुक रख के तो नहीं लिख रहा है। लेकिन ऑनलाइन में आप घर में बैठो, अब आप टीचर को थोड़ी पता आप देख के टेस्ट दे रहे हो या बिना देखे आपकी खुद की ईमानदारी आपके खुद में हाथ में रहती है। और वैसे भी इस तरह की लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ तो लगता है ना यार कि चलो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चा अगर ऐसी हरकतें करेगा तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, नुकसान उसना होना अपना थोड़ी होना है। ठीक है? चलिए, अतिभार और थकान, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड फिगर, कैसे? देखो, बहुत सारे नोटिफ़िकेशन, असाइनमेंट और ऑनलाइन गतिविधियों में छात्र-शिक्षक दोनों को थकान महसूस करते हैं। ये तो बहुत मैं तो इसलिए अपने सारे नोटिफ़िकेशन ही बंद करके रखता हूँ। मैं व्हाट्सएप के भी नोटिफ़िकेशन बंद रखता हूँ, ठीक है? मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं ना, एक मेरा पर्सनल है और एक मेरा अपना कोचिंग का है, यानी अपनी राधेश पाठशाला का है। तो मैं दोनों अपने पर्सनल का भी ऑफ करके रखता हूँ, अपने मोबाइल के सारे नोटिफ़िकेशन ऑफ करके रखता हूँ, एक भी नोटिफ़िकेशन ऑफ नहीं रखता मैं। नहीं रखता, मैं यूट्यूब का भी बंद रखता हूँ नोटिफ़िकेशन।
और मोबाइल का डाटा बंद करके साइड में पटक देता हूँ। जब मुझे आवश्यकता पड़ती है मैं उठा के चेक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं फ्री हुआ, मैंने मोबाइल उठाया, सबसे पहले मैं जाता हूँ आपके व्हाट्सएप चेक करता हूँ अपने राधे स्मार्ट से। अभी मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं कहीं बच्चों का मैसेज आया हो तो उसको देख लूँ। फिर मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब के कमेंट्स में, किसी बच्चे की कुछ क्वेरीज़ होती है मैं वहाँ पे देख लूँ। और ये बार-बार बच्चा निकल जाता है, बुरा मत मानना आप लोग, मुझसे बड़े-बड़े लोग भी क्लासेस देख रहे हैं। तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कभी-कभी स्लिप टंग हो जाती है मेरी थोड़ी-थोड़ी सी, तो माफ़ कर दिया करो अपना दोस्त, प्यारा सा दोस्त समझ के। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बोर तो नहीं हो रहे ना यार? मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो बता देना है ना मुझे कमेंट करके। क्लास अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कमेंट अवश्य करना। हमारी लास्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आज की क्लास को ना कमेंट से भर देना सब लोग, ठीक है? चलो, ये नेक्स्ट क्लास। अब देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके प्रकार। कौन-कौन से प्रकार एलएमएस के होते हैं। देखो, अलग-अलग उद्देश्य, संरचना और संचालन के आधार पर क्या करते हैं, बहुत सारे एलएमएस को अलग-अलग हमने डिवाइड सीरीज में बाँटा गया। जैसे कि एक होता ओपन सोर्स एलएमएस, ठीक है? ओपन सोर्स एलएमएस यानी मुक्त सोर्स से जिस पे मिलता है। अब क्या है सर? यह एक वह प्रणाली होती है जो फ्री में उपलब्ध होती है। इसका एग्ज़ाम्पल आप में से कोई बता सकता है? जैसे कि हमारा यूट्यूब, ठीक है? सभी इस पे एक्सेस कर सकते हैं, फ्री मिलता है। बस आपके पास इंटरनेट का बैलेंस 1.5 जीबी, या अब तो 5G है तो अनलिमिटेड वाला या वाई-फाई लगे हो, बस आपके पास इंटरनेट चाहिए, सीधी-सी बात है सर, आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और जिसे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित यानी कस्टमाइज़ कर सकता है, ठीक है? विशेषताएँ क्या है इसकी? फ्री टू यूज़ कस्टमाइज़ेबल, रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल फॉर सेटअप जैसे कि मूडल। लेकिन हम यूट्यूब की बात नहीं करेंगे। यहाँ अब देखो आपको चीज़ें मिलेंगी। ये देखो, अब एक तो मूडल है, कैनवास है, ओपनईडीएक्स। अब इनको सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ये सब के सब एग्ज़ाम या कभी कभी हो सकता है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाए और वहाँ आपके पास कुछ लिस्ट के नाम दे दी जाएगी। आपको उसमें से राइट एंड रॉन्ग करना है, मिलाने के लिए दे दिए जाएँगे। मान के चलिए एक मूडल दे दिया, बताइए मूडल क्या है? ऐसी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है? लो कॉस्ट एंड हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो लाभ मिलेगा सर इसमें। लचीलापन बहुत अधिक होता है और साथ में कम से कम कीमत में हमको मिल जाते हैं सर, ठीक है? सीमाएँ क्या है? रिक्वायर्ड टेक्निकल, अब ये सब वही अभी पढ़ चुके अपन जो सब चुनौतियाँ हैं इनकी। चुनौतियाँ हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है? फिर आता है कमर्शियल, ये बात अच्छा याद रखना भाई साहब आप, ये निजी स्वामित्व, ठीक है? चलिए, एलएमएस जो कमर्शियल होते हैं, तो कमर्शियल का क्या किस-किस उद्देश्य से बनाते हैं सर? लाभ कमाने के लिए। लाभ अर्थात पैसा की बात की जा रही है। कोई भी कंपनी अगर एलएमएस लेकर आएगी ऐसा जो कमर्शियल होगा, वो पैसे कमाना चाहेगी। ये सब्सक्रिप्शन बेस हो सकते हैं। अब देखो आईसीटी वालों को थोड़ा रिवीजन हो रहा होगा, यहाँ हमने थोड़े सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ाए थे ना, वहाँ रिवीजन हो रहा होगा। कि किस आधार पे होते हैं? सब्सक्रिप्शन, ठीक है? पेड, यानी कि पेड कह लीजिए, सब्सक्रिप्शन कह लीजिए। इसमें भी अलग-अलग टाइप होते हैं। पहले आपको कुछ समय का फ्री एक्सेस दिया जाता है, कुछ समय के लिए। फिर आपको अगर फ़ायदा मिलेगा तो आप इसमें जैसे कि कुछ आपने डेमो क्लासेस डाल दी, अगर लगा तो फिर आपको इसमें पेड कोर्स लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? इसकी क्या-क्या विशेषताएँ? देखो, प्रोफ़ेशनल सपोर्ट मिल जाता है, रेडी टू यूज़, सिक्योर, ठीक है? एग्ज़ाम्पल जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ये एलएमएस है ब्लैक बोर्ड, अभी पढ़ेंगे हम ब्लैक बोर्ड को। टैलेंट एलएमएस, डोकेबो, गूगल क्लासरूम, एसएपी लिटमस, ये आदि जैसे टेक्निकल सपोर्ट, रिलायबल वगैरह ये सारी चीज़ें वो हैं। फिर एक आते हैं क्लाउड बेस्ड एलएमएस। क्लाउड बेस्ड एलएमएस जब आ जाए तो आप एक बात याद रखना, स्टोरेज की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है? हम सबके मोबाइल में क्लाउड स्टोरेज होता है, ठीक है? ये इंटरनेट पर आधारित होती है जहाँ डेटा और जो यूज़र जानकारी क्लाउड सर्वर पर स्टोर की जाती है। क्लियर? चलिए, इसके एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल है आपका गूगल क्लासरूम, ठीक है? टैलेंट एलएमएस, स्कूलॉजी एंड कैनवास क्लाउड, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छे से याद करके जाना, मैं कह रहा हूँ मोस्टली, बहुत ज़्यादा मोस्टली चांसेज़ हैं। इसको तो मैं 100% कहूँगा, मैं हमेशा 99 कहता हूँ, पर ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं कह रहा हूँ 100% चांसेज़ है, एक प्रश्न बनेगा जो आपको सीधे-सीधे 2 नंबर देगा। क्या होगा, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ये ऑप्शन दे दिए जाएँगे 2, 3, 4, 4, इनकी विशेषताएँ लिख देंगे एक-एक लाइन पे
और या तो मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, आमने-सामने से मिलाइए सर, या फिर डेफिनेशन देके पूछेंगे ये डेफिनेशन किस एलएमएस की है? किस एलएमएस की है? जैसे कि काहूत क्या है? क्यूज़ है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल होते हैं, या ये क्या कहते हैं इसको, वीडियोग्राफ़ी वगैरह होती है इसके अंतर्गत, या ज़ूम है, तो क्या है? इनकी डेफ़िनेशन विशेषताएँ पूछ ली जाती हैं और मैक्सिमम विशेषता बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारा एलएमएस। चलिए, तो और भी है, एक होता है सेल्फ होस्टेड एलएमएस होते हैं, इसमें संस्थान स्वयं अपने सर्वर पर एलएमएस इंस्टॉल करते हैं और उसका रख-रखाव करते हैं। फुल कंट्रोल ओवर डाटा एंड कस्टमाइज़ेशन, जैसे कि मूडल, ये एक सेल्फ होस्टेड और एक और है टूरारा लर्न, ठीक है? फिर आता है एक डेस्कटॉप बेस्ड एलएमएस, अर्थात ये ऑफ़लाइन कार्य करने वाली एक एलएमएस प्रणाली होती है, तो स्थानीय कंप्यूटर या नेटवर्क पर चलती है, जैसे कि लोकल, इसके एग्ज़ाम्पल हैं ओल्डर वर्ज़न ऑफ एससीओआरएम, लोकल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? चलिए, एक और है मोबाइल बेस्ड एलएमएस, सबसे ज़्यादा तो हम इसी आजकल तो माइक्रो टेक्नोलॉजी का समय बढ़ गया ना, इस चीज़ का मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माइक्रो टेक्नोलॉजी। माइक्रो टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं, तो एक मोबाइल सबसे पहला निकल के आता है। क्यों? जो काम पहले एक डेस्कटॉप करता था, ठीक है? लैपटॉप आया एक छोटा-सा, ठीक है? अब यही काम एक छोटा-सा मोबाइल कर देता है। इसमें आपका थोड़ा टैबलेट भी आते हैं, थोड़े और बड़ी साइज़ के, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? ये काम इसने कर दिया सर। यह विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन की गई होती है, जिसमें विद्यार्थी चलते-फिरते भी सीख सकते हैं। जैसे कि आपके मूडल हो गया, टैलेंट एलएमएस एंड एडमोडो मोबाइल, ये सारे एप्लीकेशन हैं। फिर एक आता है एकेडमिक, अब इसमें एक चीज़ हो जाती है एकेडमिक वर्सेस कॉर्पोरेट, दोनों को एक लाइन में हमने डिफाइन किया। एकेडमिक और कॉर्पोरेट एलएमएस क्या होते हैं सर? देखो, एकेडमिक की बात करें, विद इससे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो मुख्यतः किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है? सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूलों और विश्व यानी कॉलेजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है? जैसे कि मूडल है, गूगल क्लासरूम है, और एक आता है कॉर्पोरेट एलएमएस, अर्थात जो कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के लिए ऑफ़िस के लोगों को ट्रेनिंग के पर्पज़ से बनाए गए हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो अपने लोगों के साथ जोड़ती हैं और उनको कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर लेती हैं, ठीक है? उन्हें सिखाती भी हैं, मैनेज भी करती हैं, एंगेज भी करती हैं, साथ में अपने वर्क प्रोफेशन को भी उसमें इंक्लूड कर लेती हैं। समझ में आ गया? तो कभी अगर ऐसी कुछ चीज़ें आ जाए तो दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए, तभी तो इतनी बारीक-बारीक चीज़ें मैंने निकाली हैं भाई, बड़ी मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए समर्पित है ये पूरा बैच उदयपद 1.0, तो अच्छे से पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो, कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना कंटेंट दे रहा हूँ अभी ये पढ़ लो, ठीक है? रही बात एनवायरनमेंट की, अगर हम कर पाएँ एनवायरनमेंट तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं न कहीं से एनवायरनमेंट पढ़ ही लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। कोशिश तो करूँगा, निश्चिंत रहे, पढ़ाऊँगा तो सही मैं, ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम एक-एक करके बात पे करते हैं। सबसे एक इम्पोर्टेंट है कैनवास एलएमएस, ये बहुत पूछा गया भैया। ये कैनवास जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रिपीटेड है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है? ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। इसको लगा लो आप, इस भी एक-एक एलएमएस की बात करूँ तो 4 स्टार दे लो, 5 स्टार ही दे लो इसको कैनवास को। कैनवास क्या है? एक ओपन सोर्स, देखो इसकी विशेषता, ओपन सोर्स क्लाउड बेस्ड एलएमएस है, जिसे एक कंपनी ने बनाया था, नामक अमेरिकी कंपनी ने बनाया था 2011 में। यह विश्व भर में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और ऑनलाइन कोर्स प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा उपयोग किया जाता है। कैनवास का मुख्य उद्देश्य शिक्षण और अधिगम को अधिक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, लचीला और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। ठीक है? समझ में आ रहा है इतना आपको? इसमें शिक्षकों को कोर्स बनाने, सामग्री साझा करने, मूल्यांकन करने और छात्रों से निरंतर संवाद करने की सुविधा इसमें मिलती है। ठीक है? अब इसकी क्या-क्या विशेषता है? कोई भी इंस्टॉलेशन आवश्यक नहीं है, वेब और मोबाइल दोनों पर ही इसमें उपलब्ध, आसानी से आपको ये हो जाएगा। ठीक है? शिक्षक पाठ्यक्रम बना सकते हैं, असाइनमेंट और क्विज़ भी इसमें जोड़ सकते हो, तो कोई भी इसमें इश्यू नहीं है। कोर्स मैनेजमेंट टूल्स आपको मिल जाएँगे और क्या है सर?
एक आपको इसमें स्पीड ग्रेडेड टूल मिलता है, असाइनमेंट मूल्यांकन के लिए तेज और एकीकृत टूल्स मिल जाते हैं इसमें। इसके लाभ क्या हैं सर? अब देखो, गूगल डॉक्स, ज़ूम जैसे अन्य टूल्स भी इसके साथ एफ़िलिएट हो सकते हैं। एक साथ मिलके इसमें कनेक्ट होके कार्य कर सकते हैं। अब जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो हम ज़ूम को इंक्लूड कर लो साथ में आप, ठीक है? कोई चीज़ें लिखना है तो गूगल डॉक्स को ले लो। तो इन सब चीज़ों को हम जैसे ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मैंने पीपीटी भी यूज़ किया हुआ है, कुछ डिजिटल भी है, मेरे पास एक वेबकैम भी है। ये ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रही है आपको? बेनिफिट्स क्या है? उपयोग और आसान में। तो एक काहूत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, यूजीसी का सबसे फेवरेट है। देखो 25-30 है कम से कम, 25-30 एलएमएस की लिस्ट निकाल दी है मैंने, पढ़ते रहना आराम से, सारे के सारे एलएमएस। काहूत एक गेम बेस्ड ये पूछे जाते हैं इनमें। ये सब प्लेटफ़ॉर्म है काहूत, एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसे 2013 में नॉर्वे की काहूत इस कंपनी ने विकसित किया था। यह पारंपरिक एलएमएस नहीं है, लेकिन इसे एलएमएस के सप्लीमेंट्री टूल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि शिक्षक को रोचक और सहभागितापूर्ण बनाया जा सके। बहुत मुख्यतः क्विज़ प्रतियोगिता और इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए प्रयोग होता है, जिससे छात्रों में सक्रियता और प्रेरणा बढ़ती है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या विशेषता काहूत के विषय में पूछ लिया जाए तो काहूत क्या है? एक गेम बेस्ड लर्निंग एलएमएस है। लाइव एंड सेल्फ पास्ट मोड्स, शिक्षक लाइव क्विज़ चला सकते हैं इसमें। यह छात्रों को सेल्फ पास्ट अभ्यास भी दे सकते हैं। तो इसकी विशेषता आप अच्छे अच्छे से याद रखना। प्रश्नों में देखो चित्र भी हो सकते हैं। चित्र, ऑडियो एंड वीडियो क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं इसमें। छात्र की ये लाभ में आ जाएँगे। टीम के रूप में भाग ले सकते हैं इसमें। बेनिफिट्स क्या? अधिगम में आनंद और सक्रियता, क्योंकि गेम बेस्ड है तो बच्चों की क्या है, रुचि इसमें बहुत फिर आता है एक मूडल, अभी हमने मूडल का नाम सुना। मूडल का पूरा नाम होता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट एलएमएस। ठीक है? ये पूरा नाम भी इसके कभी-कभी इनके पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप पूरे नाम भी इनके याद अच्छे से रखेंगे। 2002 में किसके द्वारा विकसित किया था? ये कंपनी का नाम दिया है, कंपनी का नाम पढ़ेंगे। ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये? ओपन सोर्स है लर्निंग। ओपन सोर्स मतलब सभी के लिए फ्री एक्सेस मिलेगा आपको यहाँ पे। विश्व भर के विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में यूज़ किया जाता है। मूडल का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म करना जो शिक्षण और अधिगम को एक कोलैबोरेटिव और टेक्निकल रूप से फ्लेक्सिबल उसको बनाए रखेगा। ठीक है? अब इसकी विशेषताओं की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ बात कर लेते हैं हम। क्या है सर? ये देखिए, ओपन सोर्स है, कोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? हज़ारों अतिरिक्त प्लगइन्स के फीचर को यह जोड़ सकता है। ये प्लगइन सिस्टम कनेक्टिविटी की बात की जा रही है यहाँ पर। यूज़र रोल्स, टीचर, स्टूडेंट, एडमिन जैसी कई बहुत सारी भूमिकाएँ होती हैं इसके अंतर्गत। इसके साथ आप ज़ूम, गूगल डॉक्स आदि सारे और जो टूल्स हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है? मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, कई सारी भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। लाभ तो पढ़ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब सभी सिमिलर लाभ ही मिलेंगे आपको। कुछ अब अलग लाभ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। अब देखो लाभ आप पर समझ चुके हैं कैसे काम करना है यार। जो उसकी स्पेशलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसके लाभ बदल जाएँगे। अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार पढ़ लो, समझ लो उसके मेन फीचर्स, तो उसी में उनकी लाभ, बेनिफिट, सीमाएँ सब कुछ छुपी हुई हैं। इसलिए कहता हूँ ये सारे टॉपिक्स को ना एक चीज़ एक फॉर्म में मत पढ़ो, अलग-अलग डायमेंशन में, अलग-अलग रूप में उसको पढ़ने की कोशिश किया करो आप, ठीक है? अब हम बात करते हैं गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम को गूगल ने 2014 में विकसित किया था। एक क्लाउड बेस्ड फ्री, देख के लिखा है, क्लाउड बेस्ड फ्री एलएमएस प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? क्लाउड बेस्ड फ्री एलएमएस प्लेटफ़ॉर्म है जो गूगल वर्कस्पेस और एजुकेशन का हिस्सा है। इसकी सबसे मेन देखो, गूगल ड्राइव, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, मीट के साथ पूरी तरह एकीकृत हो सकता है, ठीक है? और क्या बात की गई है सर? शिक्षक असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं और रियल टाइम ग्रेड भी दे सकते हैं। अनाउंसमेंट, कमेंट्स, प्रोवाइड फीडबैक सिस्टम, किसी भी डिज़ाइन मोबाइल पर सुलभ मिलेंगे। बाकी सारी इनकी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। एक आता पेडलेट, ठीक है? तो इसको पढ़ना भाई आप, पेडलेट क्या है? पेडलेट की बात की जा रही है तो ये एक डिजिटल कोलैबोरेटिव टूल्स होता है, ठीक है? एक सपोर्टिव टूल्स के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है? इंटरैक्टिव कंटेंट क्रिएशन और वर्चुअल नोटिस बोर्ड के रूप में, ये याद रखना है इसको, इंटरैक्टिव कनेक्ट अ, कंटेंट क्रिएशन एंड वर्चुअल नोटिस बोर्ड के रूप में कार्य करता है आपका पेडलेट, ठीक है? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है देखिए, वर्चुअल वॉल, आपको किसी भी विषय पर नोट्स, लिंक, फोटो, वीडियो इस पे आप पोस्ट किए जा सकते हैं। मैंने अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, सारे के सारे वही सारे के सारे, बस इनके नाम आप याद कर लेना, इनकी विशेषताएँ क्या, हर एक एलएमएस की अलग-अलग विशेषताएँ हैं।
जो आपको अलग-अलग तरीके से समझना पड़ेगी। ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगी यार, ये नोट याद करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें समझने वाली नहीं है ये, कोई समझने वाली इसमें चीज़ें नहीं है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं भी इसको समझाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसमें पढ़ लो, तो आपका इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? ठीक है? कोलैबोरेशन आ गया, टेम्पलेट्स की बात हो जाएगी, इंटीग्रेशन, ठीक है? प्राइवेसी कंट्रोल भी इसमें रहता है आपका। इसी तरह एक आता है माइंड मेस्टर, अर्थात ये भी एक ऑनलाइन माइंड मैपिंग टूल होता है। ये पूछा गया भाई साहब, ये क्या है? ये पूछा गया है ऑलरेडी, ये भी अभी अभी तक मैंने जितने भी बताए ना स्टार्टिंग में, सारे पूछे जा चुके हैं। सभी एलएमएस पूछे जा सकते हैं और ये रिपीट होते हैं, ये बार-बार रिपीट होते हैं। इस बार भी देखना है इनमें से एक आध आपका 100% पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में, एक तो आएगा ही आएगा। ऑनलाइन माइंड मैपिंग टूल्स होता है माइंड मास्टर, ठीक है? जिसे 2007 में दिया गया था। एलएमएस के एक सप्लीमेंट्री के रूप में प्रयोग ताकि छात्र क्या करते हैं, विजुअल लर्निंग और आइडिया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि माइंड मैप क्रिएशन, विचारों को ग्राफिकल रूप में व्यवस्थित करना, ठीक है? रियल टाइम कोलैबोरेशन मिलता है, क्लाउड स्टोरेज मिलता है, इंटीग्रेशन किसके साथ? गूगल वर्कशॉप, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स और बहुत सारे अन्य प्लेटफ़ॉर्म के साथ इसमें नाम दिए हों, ठीक है? फिर आता है ब्लैक बोर्ड, अभी इसका नाम सुना था हमने ब्लैक बोर्ड में जब एग्ज़ाम्पल पढ़ रहे हैं, तो ये एक कमर्शियल लर्निंग मैनेजमेंट एलएमएस है, जिसे ब्लैक बोर्ड इंडस्ट्री ने 1997 में संयुक्त राज्य में, ये सब आवश्यकता नहीं है, कब स्थापना हुई है इनकी, ये सब मत पढ़ना। ये मैंने जानकारी के लिए दे दी है। ये विश्व का सबसे पुराने और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एनएमएस में से एक है। ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को एकीकृत डिजिटल शिक्षण और मूल्यांकन मंच प्रदान करना होता है। जैसे कोर्स का मैनेजमेंट करना, ग्रेड सेंटर, कोलैबोरेट अल्ट्रा, मोबाइल ऐप, एनालिटिक वगैरह ये सब पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा। फिर एक आता है आपका एडमोडो, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? पढ़िए थोड़ा-सा, मैं जलपान कर लेता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मैंने लिख दिए हैं, बहुत सारे डाले हैं उसमें ताकि अब देखो वो कुछ भी उठा के वगैरह हज़ारों एलएमएस हैं। कितने? हज़ारों एलएमएस हैं, नहीं पढ़ पाएँगे। बस हमने वो उठा लिए जो यूजीसी को ज़्यादा पसंद है। सासू माँ को खुश करने के लिए सासू माँ के पसंद का खाना बनाना पड़ता है। समझ में आ रही? सासू माँ को खुश करने के लिए सासू माँ की पसंद की साड़ी पहनना पड़ती है कभी-कभी। तो ठीक वैसे ही हाल है प्रत्येक विद्यार्थी का, ठीक है? अब कौन सासू माँ है, कौन बहुरानी है, ये आप लगाते रहना अंदाज़ा, ठीक है? चलिए, क्लासरूम नेटवर्क असाइनमेंट क्यूज़, एडमेडो क्या है? एक सोशल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? ये कीवर्ड्स ही बस ये अपन को पकड़ के रखना है। अब ये देखो आपकी कला है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या याद रखना है और किस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। पढ़ लो पीपीटी, अब इसमें से की पॉइंट्स निकाल लो आप। एडमिट हो, शॉर्ट नोट बना लेना इनके, सच बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, शॉर्ट नोट बना लो। सोशल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? अभी देखो एक बड़ा कभी क्वेश्चन मान लो यही आ गया, चलिए बताइए ऐसा कौन-सा एलएमएस है जिसे फेसबुक ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? शिक्षा की वैसे नॉर्मली फेसबुक सब मनोरंजन के लिए करते हैं, पर इसे कहा जाता है फेसबुक ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसका इंटरफ़ेस सोशल मीडिया के जैसा ही होता है इस वजह से, ठीक है? क्लासरूम नेटवर्क, असाइनमेंट क्विज़ेज़, ठीक है? करंट एक्सेस, डिस्कशन बोर्ड, रिसोर्स लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं आपको। फिर आता है स्कूलॉजी, अर्थात ये क्या है? ये एक क्लाउड बेस्ड एलएमएस है जिसमें अब इसमें हम बात करते हैं, ये भी सोशल नेटवर्किंग फीचर्स के साथ जोड़े रहते हैं, क्लाउड बेस्ड एलएमएस है, डेवलप्ड ये फीचर्स पढ़ लो। कोर्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट, सोशल इंटरेक्शन, असेसमेंट टूल्स, इंटीग्रेशन, एनालिटिक डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएँगी। फिर आता है टैलेंट लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये एक कमर्शियल क्लाउड बेस्ड एलएमएस है, ठीक है? ये सब इसमें देखते जाओ आप, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ होता है, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट्स के लिए। गूगल है, पॉपलेट है, ज़ूमला है, लेबस्टर, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। देखो, गूगल पूछा गया है, मैं बता दूँ आपको, पॉपलेट पूछा गया है, गूगल पूछा गया है। गूगल क्या है? वेब बेस्ड माइंड मैपिंग टूल है। 2 हो गए अभी तक माइंड मैपिंग, एक और कौन-सा था हमारे पास? माइंड मास्टर, ठीक है? एक कौन-सा आपके पास? गूगल। माइंड मैपिंग टूल है जिसे जेम्स, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं, बस ये कर लेना आप इसमें। इसमें क्या होता है, विज़ुअल फॉर्म्स प्रस्तुत करने के लिए आप इसका यूज़ किया जाता है। एक ही समय पर कई उपयोगकर्ता इस पे कार्य कर सकते हैं। विचारों को चित्रों के साथ जोड़ना, अर्थात अनलिमिटेड इमेजेस में अपलोडेड रियल टाइम कोलैबोरेशन, ब्रांचिंग डायग्राम्स, एक्सपोर्ट ऑप्शन, इंटीग्रेशन, पीडीएफ, पीएनजी वगैरह टेक्स्ट वगैरह में इसमें आपको सुविधाएँ, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है? पॉपलेट ये क्या है? ये भी एक
विजुअल लर्निंग टूल है, माइंड मैप्स कह सकते हैं, ये भी एक तरह से माइंड मैप का ही काम करता है, ठीक है? माइंड मैप, टाइमलाइन्स और कॉन्सेप्ट चार्ट्स इसमें आपको बनाने की सुविधाएँ मिल जाती हैं, ठीक है? जब आप जब रिसर्च में आप आओगे ना, जब टीचर बनोगे तो आप इनका यूज़ करना बहुत आपको आसान करेंगे आपको चीज़ें तैयार करने में। ड्रैग एंड 1-2 एलएमएस तो मैं भी यूज़ करता हूँ पर्सनली। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफ़ेस, इमेज टेक्स्ट एंड कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन मोड, मोबाइल ऐप एक्सपोर्ट एंड शेयर, ये सारी चीज़ इसमें आपको फैसिलिटी मिल जाती हैं। फिर जुमला एलएमएस क्या है? ये भी एक ओपन सोर्स एलएमएस है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसमें। लेबस्टर है, लेबस्टर एक वर्चुअल लैबोरेटरी सिमुलेशन प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? लेबस्टर, अब देखो लेबस्टर का याद रखना है, मैं बता देता हूँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? लेबस्टर, ये क्या है? वर्चुअल लैबोरेटरी सिमुलेशन एक प्लेटफ़ॉर्म है। समझ में आ गया आपको? वर्चुअल साइंस लैब सिमुलेशन प्लेटफ़ॉर्म विज्ञान शिक्षा में छात्रों को प्रयोगशालाओं का डिजिटली अनुभव प्रदान करता है सर ये, ठीक है? इसमें क्या में ये कुल मिला के आपके लिए एक 3D वर्चुअल लैब की तरह कार्य करता है। अब 3D वर्चुअल लैब तो पता है ना, समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है? गेमिफिकेशन एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, असेसमेंट टूल एंड इंटीग्रेशन जैसे कि मूडल के साथ, कैनवास, गूगल क्लासरूम के साथ इसको एकीकृत किया जाता है, ठीक है? जेनेली है आपका, एजुप्ले इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये एक इंटरैक्टिव एजुकेशनल गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है। एजुप्ले क्या है? इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है इसी तरह से। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है? जैसे एडपज़ल इसको पढ़ना, ये भी वीडियो बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? एडुपज़ल क्या है? वीडियो व्याख्यान की बात की जाएगी, ऐसे शब्द मिलेंगे, वीडियो व्याख्यान, वीडियो बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जिसमें क्या होगा आपको प्रश्न और क्विज़ इंटरैक्टिव वीडियोज़ मिल जाए, एनालिटिक होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन लाइब्रेरी भी मिल जाएगी आपको बहुत सारी वीडियोज़ की, ठीक है? ज़ेमबोर्ड है, ये एक इसको देख लो आप, ये इम्पोर्टेंट है, माइंडोमो, ये भी माइंड मैपिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग लर्निंग टूल्स है। एक मिरो है, ये क्या है? तो ये एक ऑनलाइन कोलैबोरेटिव व्हाइट बोर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? डि न्यू एलएमएस, ईशो, ब्राइट स्पेस, लेक्टोरा, इनफिट, ये देख जितने भी है ना, ये सब के सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? समझ में आ रही है? इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। इसका नाम सुना होगा आपने, ये पूछा गया, ये अभी पूछा था 2025 में। 2025 में क्वेश्चन आया था इससे, जून वाले सेशन में। डुओलिंगो से, ठीक है? क्या है ये? तो एक लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, आप इससे इंग्लिश इंग्लिश और अन्य भाषा सीख सकते हैं ना, आपके पास होगा भी, आप बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हो, ये पूछा जा चुका है, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है नॉर्मली ना, आपको इसमें पेड और अनपेड दोनों आपको मिल जाते हैं, ठीक है? इसमें गेम के माध्यम से आप क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, आपकी वोकैब्युलरी आप बढ़ा सकते हैं, अन्य बहुत सारी भाषा इस पे आप मल्टीलिंगुअल इस पे सपोर्ट करता है, ठीक है? इसको पढ़ के जाना, ऐसी चीज़ें। फिर आता है, एक और आता है क्लासरूम बिहेवियर कम्युनिकेशन टूल्स है, ये क्यूज़ी, इसको पढ़ के जाना आप। जितने भी आपको मैंने दिए हैं ना, जितने भी एलएमएस सबको अच्छे से पढ़, देखो बहुत ज़्यादा नहीं है ये, आपको लग रहे होंगे ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसको जब नोट्स निकाल उठा के बैठोगे ना, आप मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे में इसको, 1 घंटे ही लगेंगे मुश्किल से, सच बता रहा हूँ, 1 घंटे में पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है आपको। नॉर्मली आप 1 घंटे 40-45 जब एक बार पढ़ लोगे ना, फिर दूसरी बार आपको 40-30 मिनट, 35 मिनट ही लगेंगे इस टॉपिक को कवर करने में। सोचिए अगर किसी टॉपिक पे 30 मिनट, ऐसा टॉपिक है जो हमें एक प्रश्न सही करके दे रहा है, तो उसपे 30 मिनट देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको एलएमएस समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त हो गया। आप लोग मुझे अपनी इस क्लास में कमेंट कर कर अवश्य बताएँगे, आपको जो पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे समझ में आया? क्या मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ? और अच्छे से समझा पाया हूँ तो आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताएँगे। और मिलते हैं फिर अपन अब अगली नई यूनिट के साथ, ठीक है? अगला हम रिसर्च एप्टीट्यूड उठाने वाले हैं, तो मे बी हम फेस्टिवल थोड़ा 1-2 दिन का है, थोड़ी लाइफ तो दिनचर्या व्यस्त रहेगी हमारी अभी, मे बी मेरे भी मुश्किल, पर अभी मैं 2 क्लासेस लेने वाला हूँ, 1 या 2 क्लासेस लेने वाला हूँ आपकी। अभी आप भी देख रहे हो, एक ही क्लास अपलोड हो रही है हमारी। अ, अभी हमारी 1 या 2 क्लास मैथ की बची हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं हम। और एक हमने आईसीटी में 2 क्लास छोड़ी थी, वो कंप्लीट कर, इसको एक ही क्लास में कर देंगे। 1 क्लास हमारी आईसीटी की बची है, एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल, उसको कंप्लीट करना है मुझे। तो आप लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए। फेस्टिवल में ना एकदम से नहीं, 2-3 घंटे कम से कम पुराना जो पढ़ा, अगर नया भी ना पढ़ा हो तो रिवीज़न करते रहना। तो मिलते हैं फिर अपन अगली नई अध्याय, नए टॉपिक के साथ। तो ये अंतिम क्लास में आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको अनुभव मेरे साथ साझा करना है अपने कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अपन कल अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए और सबसे महत्वपूर्ण अच्छा खाइए, और इस त्योहार को बहुत ही अपने परिवार के साथ जैसे भी हैं
आप सब अच्छे से एन्जॉय करें, ठीक है? ये त्योहार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें और जल्द से जल्द अपने सभी उद्देश्यों, अपने ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त सफलतापूर्वक। जय हिंद मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, सभी साथियों और सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।